हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन इंस्टीट्यूट कॉमर्स पाठशाला। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटोर सीए शुभम सेठी। हम लोग अपना 12th अकाउंट्स का बेटा एक चैप्टर कर रहे थे, पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। उसकी आज हमारा लास्ट लेक्चर है और टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट लेवल 2। इससे पहले मैंने आप लोगों को पास्ट एडजस्टमेंट लेवल 1 कराया था, उसमें मैंने इसका बेसिक, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह दिया था। आज हम लोग अपने 2 या 3 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे वाले करेंगे, अच्छे लेवल के करेंगे, अच्छी वैरायटी के करेंगे। क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बारी लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं पास्ट एडजस्टमेंट में क्या था। कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं, बट कुछ एरर्स और कुछ ओमिशन रह जाते हैं जिनको हम लोग अपना अभी रेक्टिफाई नहीं किया। तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होने के बाद अगर कोई ऐसा एरर या कोई मिस्टेक रह गई जिसको हम लोग को ठीक करना है, उसको ठीक करने को बोला जाता है पास्ट एडजस्टमेंट। उसमें बेटा एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनती है। मान लीजिए कि 2 पार्टनर है, तो एक कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, एक कॉलम होता है ए, एक कॉलम होता है बी और एक कॉलम होता है फर्म। तो ए के अंदर 2 फर्दर सब पार्ट्स होते हैं डेबिट क्रेडिट, बी के अंदर फर्दर सब पार्ट्स होते हैं डेबिट क्रेडिट और फर्म में भी सब पार्ट्स होते हैं डेबिट क्रेडिट। तो किसी भी गलती को सुधारने का क्या तरीका होता है कि जो काम गलत हो गया उसे रिवर्स कर दो और जो काम नहीं हुआ उसे अब कर दो। तो हमने क्या किया था कि प्रॉफिट अगर गलत रेशियो में चले गए तो हमने बोला प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, तो पार्टनर्स के डेबिट में चला गया था, फर्म के क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था बट प्रोवाइड करना रह गया, तो पार्टनर के क्रेडिट में और फर्म के डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा चार्ज करना रह गया, तो पार्टनर के डेबिट में और फर्म के क्रेडिट में। और अगर मान लीजिए सैलरी कमीशन बोनस किसी पार्टनर को देना था लेकिन देना रह गया, तो पार्टनर के क्रेडिट पे और फर्म के डेबिट पे। तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट करते थे कि जो काम गलत हो गया उसे रिवर्स कर दिया और जो काम नहीं हुआ उसे अब कर दिया। फिर आपको फर्म के कॉलम को बेटा क्लोज करना होता था। कैसे क्लोज करते थे? फर्म के डेबिट पे जाइए, फर्म के क्रेडिट पे जाइए, जहां पर भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है दोनों साइड बराबर ना आने की वजह से वहां सर्कल बना के लिख दीजिए। अगर मान लीजिए फर्म के बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आया तो पार्टनर के कहा जाएगा क्रेडिट पे, और अगर फर्म के क्रेडिट पे आया तो पार्टनर के कहा जाएगा डेबिट पे। ऐसे होती थी फर्म की क्लोजिंग। पार्टनर के अकाउंट की क्लोजिंग कैसे करते हैं? पार्टनर के अकाउंट की क्लोजिंग करते हैं, जैसे मान लो पार्टनर ए है, आपने डेबिट साइड का टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल किया, दोनों साइड का टोटल करके बैलेंसिंग फिगर आ रही है क्रेडिट पे। तो जिस साइड पर जिस अमाउंट की बैलेंसिंग फिगर आती है जनरल एंट्री में उसका रिवर्स करते हैं, उसका उल्टा करते हैं। जैसे एक का कैपिटल अकाउंट देखा आपने, ए का कॉलम देखा, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट पे आ रही है 200 रुपए से, तो मेन एंट्री के अंदर हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 200 रुपए। बी का आ रहा है आपका क्लोजिंग डेबिट साइड पे, मतलब कहीं ना कहीं दोनों साइड को टोटल करने के बाद बैलेंसिंग फिगर आ रहा है डेबिट पे 200 रुपए से। तो कहाँ आ रहा है? डेबिट पे। किस अमाउंट से आ रहा है? 200 रुपए से। तो आया किस साइड पे? डेबिट। तो करेंगे क्या जनरल एंट्री में? क्रेडिट। ऐसे होता था। अगर आपको बिल्कुल डिटेल में पास्ट एडजस्टमेंट रिवाइज करना है तो इससे पहले वाला लेक्चर एक बार आप देख लीजिएगा। मैंने तो उन बच्चों के लिए करवाया है जिन बच्चों ने वीडियो देख रखी थी, बस एक क्विक रिकॉल करने की जरूरत थी। आइए बेटा, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में आप लोगों को दिया था। मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। पी क्यू आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:2। प्रॉफिट का डिवीजन करने के बाद उनके कैपिटल थे। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्रॉफिट्स का अगर प्रॉफिट्स का डिवीजन करने के बाद आपको प्रॉफिट कैपिटल दे रखे हैं, तो इसका मतलब प्रॉफिट को डिवाइड करने के बाद के जो कैपिटल अकाउंट होते हैं वो ओपनिंग होते हैं, क्लोजिंग होते हैं? क्लोजिंग होते हैं। ओके, ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रू 20,000 ईच। प्रॉफिट हमारे फर्म के हुए थे 60,000। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% पर एनम, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाते वक्त इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने नहीं दिया। तो आपको क्या करना है? पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं दिया था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने क्या करना है? प्रोवाइड करना है। तो पहला वर्किंग नोट क्या होगा? पहला वर्किंग नोट होगा, पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल दीजिए। कितने पार्टनर है भाई? 3। तो ये आ गया पी क्यू और आर। इस तरीके से विजिबल नहीं है, नीचे कर देते हैं फिर। पी क्यू और आर अब तो विजिबल है। चलिए, सबसे पहले एक बात बताइए, अगर आपको बेसिकली ओपनिंग कैपिटल निकालना होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या है? सर हमारा फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स और प्लस हो जाता है ड्रॉइंग्स। तो आपके पास क्या आ जाती है? ओपनिंग कैपिटल। दोबारा सुन लीजिए, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से
ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस में एडिशनल कैपिटल माइनस में प्रॉफिट्स प्लस में आ जाता है आपका ड्रॉइंग्स। तो आइए जरा शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल कितने हैं सर? क्लोजिंग कैपिटल है 150, क्लोजिंग कैपिटल है इसका 180 और क्लोजिंग कैपिटल है इसका 2,10,000। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ड्रॉइंग्स है 20,000 ईच, तो 20,000 20,000 20,000। एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है तो जीरो मान लेते हैं। प्रॉफिट्स कितने के थे आपके? 60,000 के, और रेशियो कितने का था? 1:2। तो 60,000 को अगर आप 1:2 में डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा आपका 12,000, ये हो जाएगा 24,000 और ये हो जाएगा बच्चों 24,000। तो 150 में से 12 चले गए तो 138 और 20 आ गए तो ये आ गया 1,58,000। 180 में 160 156 और ये आ गया 1,76,000। और 210 में से 24 गए तो 190 186 और 20 हो गए आपके 2,06,000। तो ये आ गया बेटा इनका ओपनिंग कैपिटल। कैसे निकाला? क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा ये विजिबल कम हो रहा है ना, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ एक बार, रुकिए। ये आ जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल, अब तो ठीक है, माइनस हो जाएगा आपका एडिशनल कैपिटल। ओके, हो राम जी, माइनस हो जाएंगी आपकी ड्राइंग्स, सॉरी, माइनस हो जाएंगे आपके प्रॉफिट्स, प्लस हो जाएंगी आपकी ड्राइंग्स, ऐसे था। तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग, तो इससे आपके क्या आ गए? ओपनिंग कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10%। तो ये आ गया 15,800, ये आ गया 17,600, ये आ गया 20,600। तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया। अब इसमें आपको दो तरीके की एडजस्टमेंट करनी है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाकर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो अब दे दो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था फर्म ने, तो उसको रिवर्स कर दो। और देन सेम प्रोसीजर ऑप्ट करना जैसे कि पास्ट एडजस्टमेंट में करते हैं। तो आइए फटाफट से हम लोग बनाते हैं इसमें टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो ये हो जाता है बेटा इसमें पर्टिकुलर्स, ये आ जाते हैं P, ये आ गया Q, ये आ गया R और ये आ गया बेटा जी फर्म, ऐसे। जितने पार्टनर्स होते हैं उतने कॉलम बनते हैं और साथ में फर्म का कॉलम तो बनाना ही बनाना है। और हर पार्टनर के अंदर आपको दो दो कॉलम बनाने हैं, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट, और ये आ गया जी क्रेडिट, ऐसे। अब देखते हैं, सबसे पहले तो क्या हुआ है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन आपने नहीं दिया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना आपने प्रॉफिट को क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था। तो इसे बोलेंगे आप लोग प्रॉफिट्स रॉन्गली, रॉन्गली तो हुआ ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना अगर आप लोगों ने प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया तो प्रॉफिट तो गलत अमाउंट से डिवाइड हो गए ना, तो उनको आपको क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा या फिर रिवर्स करना पड़ेगा। प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ डेबिटेड। तो प्रॉफिट हमारे कैसे डिवाइड हुए थे ये देखो, प्रॉफिट हुए थे हमारे 12,000 24,000 और 24,000। तो ये आ जाएगा जी आपका पार्टनर्स के डेबिट में 12,000 24,000 24,000, और अगर पार्टनर के डेबिट में गया है तो फर्म के कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। और दूसरा आपको क्या करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने प्रोवाइड नहीं करी थी तो अब कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड। तो पहले आपने प्रोवाइड जो थी वो नहीं करी थी। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ये रहा 15,800 17,600 और 20,600। कितना है? 15,800 17,600, तो ये आ गया भाई तुम्हारा 15,800 17,600 और 20,600। और इन सब का सम करोगे तो 15 17 32 52 53 200 तो 54,000। तो ये आ गया जी तुम्हारा 54,000। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्या किया? प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, रिवर्स कर दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया था तो तुमने अब प्रोवाइड कर दिया।
अब क्या करना है, फर्म को क्लोज करना है। फर्म के कॉलम को अगर क्लोज करोगे तो बैलेंसिंग फिगर 6,000 रुपये आ रहा है, तभी दोनों साइड बराबर होंगी। देखो अब आपने बैलेंसिंग फिगर फर्म के किस साइड पे लिखा है, डेबिट पे, तो पार्टनर के किस साइड पे जाएगा, क्रेडिट पे। और रेशियो क्या है, वही 1:2:2। तो अगर आप, अच्छा एक बात बताओ, फर्म के अगर कॉलम में बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आया है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर डेबिट पे आता था तो ग्रॉस प्रॉफिट, P&L अकाउंट की अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट पे आता तो नेट प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन के बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट पे आता था तो डिविजिबल प्रॉफिट, ऐसे ही हमारे पास सारे के सारे कॉमन क्या है, प्रॉफिट है। तो यहाँ पर आपके प्रॉफिट्स हैं, तो 6,000 वाले प्रॉफिट्स को 6,000 कैसे, क्योंकि फर्म के दोनों साइड को, डेबिट और क्रेडिट को हमने टोटल किया और दोनों साइड ऑब्वियसली बराबर नहीं आ रही थी, तो हमने एक ऐसी जगह पर वैल्यू लिखा जिससे दोनों साइड बराबर आ जाएं। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा भाई 1,200, 2,400 और ये आ गया 2,400। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप लगाना है इसके अंदर। तो लास्ट स्टेप के अंदर आपको पार्टनर को क्लोज करना है और जर्नल एंट्री बनानी है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे ये कितना आ रहा है, 12,000, और ये कितना आ रहा है, 17,000। तो कितना वैल्यू कहाँ पर लिखें जो बराबर आ जाए, सर यहाँ पर अगर आप 5,000 लिख दो तो ये बराबर आ जाएगा 17,000। अच्छा जी, तो पी के कौन सी साइड पे आया है, डेबिट पे, तो एंट्री में पी को क्या करोगे, क्रेडिट। तो जिस साइड पे बैलेंसिंग फिगर आता है उसका उल्टा करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा भाई तुम्हारा 24,000, यहाँ पर आ जाएगा आपका 17 6 18 और 20। तो कहाँ पर लिखें जो दोनों साइड बराबर आ जाए, क्रेडिट पे लिखो 4,000, तो ये बराबर आ जाएंगे आपके 24,000। किस साइड पे आया, क्यू के, क्रेडिट पे, तो क्यू को क्या कर दोगे आप, डेबिट, कितने से, 4,000। ऐसी आर पे आ जाओ, आर का ये कितना आ रहा है, आर का ये आ रहा है 24,000 और ये आ रहा है 21 और 23,000। तो 1,000 किस साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे, तब जाके ये बराबर होगा 24,000। तो आर के किस साइड पे गया है, क्रेडिट, तो आर को भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट 1,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीस कैपिटल अकाउंट। और अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं तो कैपिटल की जगह पे क्या यूज हो जाता है, करंट अकाउंट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है कि आफ्टर द अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप and the books closed, it is discovered that interest on capital for the year 14-15 and 15-16 has been credited to the partner, though there is no such provision in the partnership। ये डाइड लिखा है, डीड होगा। द अमाउंट इन्वॉल्व आर, कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था लेकिन फिर भी हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो क्या करना पड़ेगा ठीक करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा 2014-15 में कितना अमाउंट था, 350, 200 और 110। और 2015-16 में कितना था, 360, 210 और 110। यू आर रिक्वायर्ड टू पुट थ्रू एडजस्टमेंट एंट्रीज एज ऑन 1 अप्रैल 2016 इफ द प्रॉफिट वर शेयर्ड एज इतना। अब अब ये क्वेश्चन किस वैरायटी का है, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल ईयर्स की एडजस्टमेंट अगर आपको करने के लिए आ जाएं तो बच्चे का ये सवाल होता है कि सर आप एक टेबल बनाकर दोनों एडजस्टमेंट या दोनों ईयर्स की एडजस्टमेंट कर सकते हो या हर ईयर के लिए आपको डिफरेंट टेबल बनाना पड़ेगा। बेटा ये सब्जेक्ट टू प्रोविजन है। देखो अगर आप ध्यान से देख रहे हो दोनों ईयर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफरेंट है, तो अगर दोनों ईयर्स में या तीनों ईयर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके डिफरेंट होते हैं तो आपको डिफरेंट टेबल बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके एक ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों ईयर्स के होते तो आपको एक टेबल बनाकर काम बन जाता। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब आप लोग टेबल बनाते हो तो आपको जो ये लास्ट में क्लोजिंग करनी होती है, तो ये जो क्लोजिंग होती है या डेबिट साइड पे आए चाहे वो क्रेडिट साइड पे आए, इसको क्लोज करना होता है पार्टनर्स में और उसके लिए चाहिए होती है इनकी एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर दोनों ईयर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग होगी तो एक ही टेबल की क्लोजिंग आप कौन से रेशियो से करोगे, इससे करोगे इससे करोगे, ये मुसीबत वाली बात है। इस वजह से अगर आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है डिफरेंट और मल्टीपल ईयर्स की एडजस्टमेंट करने के लिए क्वेश्चन बोलता है तो एंट्री एक ही पास करोगे बट टेबल दो बनेंगे। कैसे, आ जाइए बनाते हैं साथ साथ। यहां पर आ जाएगा भाई कितने पार्टनर्स हैं, ए बी सी, तो खुले खुले बना लेते हैं। ये आ जाएगा तुम्हारा सॉरी, इसको बोलोगे तुम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो ये वाली वैरायटी भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड एग्जाम में भी काफी बार आती है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, पर्टिकुलर्स, फिर आ जाएगा ए, ये आ गया भाई तुम्हारा पर्टिकुलर्स, ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी और ये आ गया फर्म।
तो करना क्या है भाई, आपको 2 ईयर्स की एडजस्टमेंट करनी है, और उसके अंदर क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, लेकिन तब भी हम लोगों ने गलती से दे दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। आ जाइए। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ये लीजिए। अच्छा जी, तो आ जाइए देख लेते हैं। एक सेकेंड भाई, ये लो जी। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट्स तो दे नहीं रखे कुछ, बस सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिवर्स करना है ना। आइए, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली प्रोवाइडेड। तो पहले ईयर के अंदर, पहला ईयर कौन सा है, पहला ईयर है 2014-15, 350, 200 और 110, 350, 200 और 110 सम कर दो, तो ये आ गया 350, 450, 550, 560, 660। अच्छा जी, अब ये कौन सा ईयर चल रहा था भाई, सर ये चल रहा था 2014-15, और 2014-15 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, इक्वल। तो इसको जब तुम क्लोज करोगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 660। अगर इक्वल करते हो, इक्वल करते हो तो कितना आएगा, 220, 220 और 220, ये तो हो गया आपका एक ईयर का। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा लाइन क्लोज, एक ही टेबल के अंदर दोनों ईयर्स के टेबल बना दूंगा। अब आपके पास अगले ईयर में प्रॉफिट आईओसी क्या थे, 360, 210 और 110, तो यहाँ पर लिखिए सेकेंड ईयर वाला। तो ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली प्रोवाइडेड, तो गलती से प्रोवाइड कर दिए तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। और अमाउंट कितना है, 360, 210, 360, 210 और 110। ठीक है जी, सम करिए। तो 300, 500, 600, 610, 620, 680, 680 आपका आ गया। अब इनकी जब क्लोजिंग करोगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा डेबिट पे, और रेशियो क्या है इनका, 143। तो 680 को जब तुम डिवाइड करते हो 1, 4 और 3 में, तो कैसे आ जाएगा, 680 डिवाइडेड बाई 8, 85। तो ये आ गया 85, 340, 255। तो 85, 340, ये आ गया जी तुम्हारा, प्रॉफिट्स आ गए 85, 340, 255। लो भाई, अब क्वेश्चन करते हैं इसको फाइनल क्लोज। अब फाइनली अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है भाई क्लोज, तो आपको क्या करना है, अब आपने बोला सर आप 2 टेबल बनाओगे, आपने तो एक ही टेबल बनाई है, ये बीच में लाइन दिख रही है, तो इससे ऊपर वाला एक टेबल, इसके नीचे वाला दूसरा टेबल, क्योंकि 2 बार टेबल बनाने का मतलब ये है कि 2 बार क्लोजिंग करनी पड़ रही है, एक बार ये क्लोजिंग करी, एक बार ये क्लोजिंग करी। 2 बार क्लोजिंग क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि दोनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दोनों ईयर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा डिफरेंट थे। अब एक बार सम करो इनका, इनका सम करो, इनका सम करो, इनका सम करो। तो यहाँ पर करते हो 300, 300, 600, 650, 710, इसको करते हो तो ये हो जाता है 305। ये मैं दोनों को कर रहा हूँ, इसको भी प्लस किया, इसको भी प्लस किया, तो ये आ गया, इसको भी प्लस किया, इसको भी प्लस किया, तो ये आ गया। अब बताओ यहाँ पर ऐसा क्या लिखें जो दोनों साइड बराबर आ जाए, 710, 300 गए तो 410 और 405। तो ए का किस साइड पे आया है, क्रेडिट साइड पे, तो मेन एंट्री में ए को क्या करोगे, सर ए को करेंगे डेबिट, इसको हटा दे रहा हूँ। तो मेन एंट्री में ए को क्या करेंगे, डेबिट, कितने से, जो अमाउंट आया था 405। ठीक है भाई, ऐसे बी का निकालो। बी का अगर आप टोटल सम करते हो तो बी का सम आ जाता है 200, 210 और 410, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, 710। ये आ जाएगा 300, 520 और 560। तो यहाँ पर ऐसा क्या लिखें जो दोनों साइड बराबर आ जाए, 150 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 560, नहीं 410, 560, ठीक है 150 आ गया। तो बी के किसके आया, डेबिट पे, तो बी को कर दोगे आप क्रेडिट, 150।
अब आ जाओ सी पे। सी का आ रहा है 220 और 255 275 475। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 475 255, तो 2 आ गया सी 255। वही सेम रूल लगाया जो पास्ट एडजस्टमेंट का रूल लगता है। दैट इज कि अगर आपका बैलेंसिंग फिगर पार्टनर में डेबिट पे आ रहा है तो मेन एंट्री में क्रेडिट करना है, और अगर बैलेंसिंग फिगर आपका क्रेडिट पे आ रहा है तो मेन एंट्री में आपने उसको डेबिट करना है, मतलब उल्टा करना होता है, अमाउंट सेम यूज करना होता है। लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस वैरायटी का, मतलब एक डिफरेंट वैरायटी का। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे करना है ये देख लीजिए। कह रहा था कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी स्टड एट 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट। मतलब ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करने के बाद आपको ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंस जो है वो दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल दे रखे हैं। It was subsequently ascertained that 5% per annum interest on capital and drawings was not taken into account in arriving at the net profit। मतलब नेट प्रॉफिट निकालते वक्त हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एडजस्ट नहीं किया था। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर हैड बीन 12,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड अगर हम बी की बात करते हैं तो 18,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। प्रॉफिट्स हमारे दे रखे हैं 2 लाख रुपए के, और रेशियो इन लोगों का था 3:2। क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, एंट्री नहीं एंट्रीज। क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके की वैरायटी है। या तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी होती है, एंट्री मतलब सिंगल एंट्री, जो अगर आप लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर पूरा टेबल बना लिया और लास्ट में जो एडजस्टमेंट एंट्री आती थी, और या फिर एंट्रीज पास करनी है। तो एंट्रीज पास करने के लिए आपको थोड़ा सा तरीका अलग करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो पहले तो आप क्या करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मुझे निकालना बताओ कैसे आएगा। सबसे पहले में तो आप लोग क्या करोगे, पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। दो पार्टनर है, ए आ गया, बी आ गया, और यहां पर आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, माइनस आ जाएगा एडिशनल कैपिटल, माइनस हो जाएगी ड्राइंग्स, सॉरी प्लस हो जाएगी, माइनस हो जाएंगे प्रॉफिट्स, प्लस हो जाएंगे ड्राइंग्स। ठीक है जी। और यहां से आ जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल। बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 4 लाख और 3 लाख, 4 लाख और 3 लाख। उसके बाद क्या कह रहा है आपको, ठीक है, ड्राइंग्स कितनी है, 12,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो साल में क्वार्टर होते हैं 4, तो ये आ गया 48,000। उसके बाद आ रहा है आपका 18,000 बी ड्रॉ करता है एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो ये आ गया 36,000। प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं, 2 लाख रुपए, जो कि डिवाइड हो गए थे 3:2 में। तो 2 लाख का ये रेशियो दे रखा 3:2, तो 3:2 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 40 120, और ये आ गया 80। एडिशनल कैपिटल के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो मैंने उसको एज्यूम कर लिया 0। अब एक बारी सॉल्व करके मुझे बताओ ओपनिंग कैपिटल कितना आएगा। 4 लाख में से एक 20 गया, 280 में, तो ये आ गया 3,28,000। 3 लाख में से 80 गया, 220 में 36 आए, 256। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको किस रेट पे निकालना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है 5%। तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। तो 3,28,000 का 5% कितना होता है, 16,400, और ये आ जाएगा 12,800। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपका 5% पर एनम के हिसाब से ये देना रह गया था, लेकिन यहाँ पर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करनी है, यहाँ पर आपको मल्टीपल एंट्रीज जो है वो पास करनी है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो क्या था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आ जाइए, तो सेकंड वर्किंग नोट आएगा बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने वाला। आइए पार्टनर ए की बात कर लेते हैं। पार्टनर ए की बात, पार्टनर ए क्या बोलता है भाई, कह रहे पार्टनर ए जो है वो ड्रॉ कर रहा है 12,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो साल में कितनी ड्राइंग करेगा, आ, साल में ड्राइंग करेगा 48। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। तो एक बात बताइए, अगर हर बार जब वो ड्राइंग करता है तो क्वार्टर के एंड पे ड्रॉ करता है, तो पहली ड्राइंग कब करेगा, पहली ड्राइंग करेगा जून एंड में, तो 9 मंथ्स, 0/2 / 12, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा भाई तुम्हारा 48,000 का 5% इंटू में 4.5/12, 2400, 900 के आसपास आना चाहिए। देखना एक बार कैलकुलेट करके, यही आ रहा है क्या भाई,
48,000 मल्टीप्लाई बाय 5% इंटू में आपका 4.5 डिवाइडेड बाय 12 कम्स आउट टू बी 900। बहुत ही बढ़िया। अब पार्टनर बी की बात कर लीजिए। पार्टनर बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आप लोगों को कैलकुलेट करना है तो पार्टनर बी कैसे ड्राइंग करता है भाई? 18,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो साल में हाफ ईयर कितने होते हैं? 2। तो 36,000 मल्टीप्लाई बाय 5%। अच्छा, ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो पहला हाफ ईयर कब होता है? 30 सितंबर तक। तो महीने कितने होते हैं? 6। आखिरी होता है 31 मार्च तक। लो भाई, तो ये आ जाएगा 36,000 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 6 3/12 450। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था क्योंकि वो प्रोवाइड करना रह गया था। फिर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना था क्योंकि वो चार्ज करना रह गया था। और जब भी क्वेश्चन बेटा मल्टीपल जर्नल एंट्रीज का आएगा तो मल्टीपल जर्नल एंट्रीज के अंदर आपको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट नहीं बनाना। तो कैसे करना है उसमें आप याद करिए, जब आप लोग जर्नल एंट्रीज पास करते थे तो उसमें क्या करते थे? उसमें नॉर्मली अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता था तो हम एंट्री करते थे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना होता था तो एंट्री होती थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। लॉजिक याद है आपको? लॉजिक ये था कि अगर हमारे फर्म के लिए एक्सपेंस है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट होता है, और अगर फर्म के लिए कोई चीज इनकम है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होता है। पार्टनर से अगर कोई चीज रिकवरेबल है तो पार्टनर के अकाउंट में डेबिट, और पार्टनर को अगर कोई चीज पेवेबल है तो पार्टनर के क्रेडिट। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? तो आंसर आएगा एक्सपेंस है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को क्या करना है मेरे भाई? डेबिट। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है कि पार्टनर से लेना है? सर ऑब्वियसली पार्टनर को देना है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाता है क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? इनकम है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हो जाएगा क्रेडिट। पार्टनर को देना है कि पार्टनर से रिकवर करना है? तो पार्टनर से रिकवर करना है, तो एंट्री आ जाती है उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन फर्क क्या है? वहां पर तो आप नॉर्मल एंट्रीज पास करते थे। नॉर्मल एंट्रीज मतलब कि पूरा साल हो गया, आपने ट्रेडिंग बना लिया, पी एंड एल बना लिया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना रहे हो, फिर बैलेंस शीट बनेगा। बट ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री है। तो जब भी आप ईयर एंड पर अपनी चीजों को क्लोज करते हो तो वहां पर यूज होता है ट्रेडिंग, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। बट अगर कभी साल के बीच में कोई एडजस्टमेंट करने के लिए आपको एंट्री पास करनी होती है तो बेटा जी मार्क करना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जगह पर अकाउंट यूज होता है पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। आइए, तो एक बात बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर नॉर्मल एंट्री पास करते तो क्या करते? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू ए टू बी। लेकिन अब क्या हो जाएगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई पूरा ईयर निकल गया, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गए, अगले साल जाकर आपको पता चला कि ये हमारी गलतियां, मिस्टेक्स और एरर्स हो गए। तो कहीं ना कहीं साल के एंड पे नहीं, साल के दौरान आप कोई एंट्री पास कर रहे हो, तो ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई एंट्री पास की जाती है तो वहां पर ना तो ट्रेडिंग इस्तेमाल होता है, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस्तेमाल होता है, वहां इस्तेमाल होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, ये किसके लिए कर रहे हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू आ जाएगा बेटा एज कैपिटल अकाउंट, टू आ जाएगा बीस कैपिटल अकाउंट, टू आ जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट। लेकिन अब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला कितना हुआ था वो देख लीजिए। सर अच्छा दो ही है, सी तो है ही नहीं। 16,400 12,800, बहुत ही बढ़िया। 16,400 12,800 मिलाकर हो गया इसका 29,200, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद आपने क्या करना है भाई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या होती है? एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। सर पार्टनर को डेबिट क्यों कर रहे हो? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से क्या होता है बेटा? रिकवरेबल होता है। एनीथिंग रिकवरेबल फ्रॉम अ पार्टनर शेल बी डेबिटेड टू हिज अकाउंट, एनीथिंग पेवेबल टू अ पार्टनर शेल बी क्रेडिटेड टू हिज और हर अकाउंट। तो टू हो जाएगा आपका पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसमें क्या था आपका? 900 रुपए थे, इसमें क्या था? 450 रुपए थे, और ये आ गया था 1350। आया समझ में? अब लास्ट एंट्री क्या करनी है एक बात बताओ? पी एंड एल एडजस्टमेंट के डेबिट में कितना गया? 29,200 डेबिट में गया, ये देखो ना। क्रेडिट में कितना गया? 1,350। तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड से आपकी ज्यादा है।
तो एक बात बताइए, अगर डेबिट साइड हमारी क्रेडिट साइड से ज़्यादा होती है तो उस केस में प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? इतना तो बता सकते हो। बोलो। अगर हमारी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा होती है तो हमारा प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? सर ऑब्वियसली डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो हमारा लॉस होता है। अच्छा, कितने का लॉस है? माइनस करा दो। 29,200 में से 1,350 का माइनस करवा दो। तो अगर आप माइनस करवा देते हो तो वैल्यू आएगी आपकी 27,850। सर ये लॉस और प्रॉफिट की बात कहाँ से आ गई यार? आई कहाँ से? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट जब तुम बनाते थे और फर्म के कॉलम को क्लोज करते थे तो बैलेंसिंग फिगर नहीं आता था डेबिट पे या क्रेडिट पे? और अगर डेबिट पे आता था तो माना जाता था प्रॉफिट है। बैलेंसिंग फिगर बोल रहा हूँ। बैलेंसिंग फिगर डेबिट पे कब होगा? जब क्रेडिट साइड डेबिट से ज्यादा होगी। बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे कब होगा? जब डेबिट साइड आपकी ज्यादा होगी। तो अब ये सुनो, आपका डेबिट साइड है इतना, क्रेडिट साइड है इतना, तो बैलेंसिंग फिगर कहीं ना कहीं किस साइड पे आई होगी? क्रेडिट। तो उस केस में फर्म को क्या हो रहा है? लॉस। अब 27,850 को आप किस रेशियो में डिवाइड करोगे मेरे भाई? 27,850 को आप डिवाइड करोगे जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और जो कि आपका इसमें है ये रहा 3:2। तो अब इसमें एंट्री कर दो। एंट्री नंबर 3, एस कैपिटल अकाउंट। चलिए, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। अमाउंट कितना था? 27,850। और इसको अगर तुम डिवाइड करते हो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट है 3:2 में, तो आएगा 3:2 में करके 16,710। ये किस में जा रहा है? जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और उसके बाद आएगा 11,140। अब मेरी बात दोबारा सुनना, जब मल्टीपल जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको बेटा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट नहीं बनानी होती। उसमें क्या करना होता है आपको? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रह गया तो आप दे दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना रह गया तो वो कर दो। और जो भी चीज़ें हैं वो करने के बाद एक स्टेप आपको ये करना पड़ता है कि ये जो हम एडजस्टमेंट एंट्रीज कर रहे हैं उससे हमारा फाइनली प्रॉफिट आ रहा है क्या फाइनली हमारा लॉस आ रहा है? तो अगर प्रॉफिट आ रहा है तो पी एंड एल एडजस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। मानता हूँ आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट हाँ मुझे तीनों वैरायटी के क्वेश्चन आप लोगों को कराने थे। तो ये लगभग 32 से 34 मिनट की वीडियो आपकी रही है, लेकिन हाँ बहुत प्रोडक्टिव है, हाईली इफेक्टिव है। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने क्या करना है? रिवाइज कर लेना है। कोई डाउट रहता है पूछ लेना है और अपना अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, मास्टर कर लीजिए इस चीज़ को। और फिर हम लोग आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ और नई साइनर्जी के साथ। अगर आपको वीडियो और हमारे एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।